खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। मोटे अनाजों के उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ परिसर में मिलेट्स मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, कोकोदो, कुट्टी जैसे पोषक तत्व मोटे अनाजों को सुपर फूड के रूप में जन जन तक पहुंचाना तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ आरएफ 103 बटालियन के कमांडेंट द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मेले में उपस्थित मुख्य अतिथियों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। मेले के माध्यम से सीआरपीएफ जवानों एवं आम नागरिकों को मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभों से परिचित कराया गया और उन्हें दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित भी किया गया। आयोजन के दौरान ईट राइस इंडिया, फिट इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियानों को भी समर्थन दिया गया। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि यह मेला केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि स्वस्थ भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के साथ साथ समाज में भी स्वस्थ खान पान और संतुलित जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आरएफ 103 बटालियन की ओर से आयोजित इस मेले में बुद्धिजीवी वर्ग, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा मोटे अनाजों के महत्व पर अपने अपने विचार भी साझा किए। मेले में दी गई जागरूकता भरी जानकारी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही। और क्या कुछ रहा खास, आप खुद सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। Ma'am, we have organized this millets Mela with the sole objective of conveying the message that millets has a very good health benefit, and it has always been a part of our diet in Indian society, in our culture. But all of a sudden, this popularity of millets has gone down. But the health benefit all of a sudden has again become popular among the citizen, and through this mela we want to convey the message that millet is a very good Indian food which has lots of health benefit, and we should always consume this. Try to prepare maximum dishes with the use of millets, like halwa. That has been always been a part of our diet also, and especially for the fast. हलवा है हमारे पास, खीर है, देन स्वीट्स का भी हम लोगों ने अलग अलग बनाया, डोसा बनाया, देन उपमा बनाया, सो मेनी, देन स्वीट्स के डिफरेंट, इवन जलेबी में भी हम लोगों ने मिलेट से ट्राई किया है। तो आज हम लोगों ने अलग अलग स्टॉल में भी वेराइटीज ऑफ फूड वाज डिस्प्लेड, देन वी कैन मेक डिफरेंट वेराइटीज, इट इज नॉट लिमिटेड. We have tried a limited dish, but there are so many dishes that can be made with the use of millets, and that has always been a health benefit for all the individual, especially in this modern age when maximum of the people are suffering from the lifestyle diseases. This millets is very good food to control all these lifestyle diseases. I would like to request all the citizens that millets is a very good Indian food that is more beneficial than any other food, I would say. And definitely we should encourage all the shopkeepers, especially those who are selling edible foods. They should make food preparation consisting of millets, so that our children who are the future generation of our country, they should consume good food for a better lifestyle. आज हमने यहाँ पे मिलेट्स के मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। रागी भी है, जैसे मिलेट्स दलिया है, लड्डू हैं और कुलचा टाइप का भी बनाया है। हेल्दी ड्रिंक्स भी बनाई हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सभी मतलब हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। और जो डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, जैसे आजकल हम सुपर फाइन पे आ गए हैं, तो उससे बेस्ट है कि मोटे अनाज की तरफ हम वापस जाए, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको डाइजेशन में स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। युवाओं के लिए भी सर, ग्रोथ के लिए मेन प्रोटीन है, तो मोटे अनाज से बढ़कर तो कोई ऑप्शन नहीं है।
सर फास्ट फूड की तरह पेरेंट्स का ही ज्यादा रहा है रोल। अगर हम आप वापस आ जाएंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि घर में हमने उनको इंट्रोडक्शन ही वैसा दिया कि ये खाओ, ये अच्छा है। जब हम आ जाएंगे तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है इतना ज़्यादा खराब हो गया कि हम खाने के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाहर मिलता है वो हम लोग खा लेते हैं। इसकी वजह से आपको पता है कि जो हमारा पेट है वो पेट से एक छोटी सी जो समस्या है, एक समय पे बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और इस समस्या का एक ही समाधान है, वो है मोटा अनाज। अब मोटा अनाज जितना हम लोग खाएंगे मिला के, चाहे आटे में मिला के खा लें, चाहे कुछ जो भी हमें मिलते हैं, जो हम रोज के हमारी जो रोजी रोटी किसी में भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कहाँ से होगा? हमारे पेट से। अगर पेट अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो एक जब कोई भी समस्या होगी उसका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन। यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज किया है। मोटे अनाज को लोगों ने बिल्कुल पिछड़ा हुआ मान के, गरीबों का अनाज मान के एकदम छोड़ रखा था जो। तो ऐसे मेले में जो मैं आज देख रही हूँ, जहाँ जो यहाँ स्वाद का मेला है, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी स्वाद के साथ साथ सेहत का भी। और इसको अवेयर करने, जनता को अगर अवेयर करना चाहें तो ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें मेला। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल के बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन इंचार्ज मैं चाहूँगी मेरे स्कूल के बच्चे भी ये जाने कि मोटे अनाज का हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ये शायद ऐसे मेले ऑर्गेनाइज किए जाएं या बच्चों को क्लास में भी कोई ऐसा मैसेज जाए। ऑब्वियस है कि बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे और उनकी सेहत आगे सुधरेगी, हमारी पीढ़ियां सुधरेंगी। सबसे बड़ी बात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान के अनुसार हमने आज मोटे अनाज का मेला लगाया है, जिससे हम लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, मोटे अनाज की तरफ आए। ये हमारे देश का सबसे पुराना खाना है। इससे हमारे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इससे हमें कई फायदे हैं जो कि हम सभी आवाम को, सभी दुनिया को बताना चाहते हैं। हमने मिलेट्स की बनाई है, बाजरा, रागी और ज्वार की खीर, बाजरा, रागी और ज्वार का हलवा और बाजरा, रागी, ज्वार का समोसा। हम लोग जो पतला अनाज खाते हैं, जैसे पचने में भी बहुत दिक्कत करता है, जैसे गेहूँ है और ये जो भी खाते हैं ना तो वो पचते कम है। मैदा है, गेहूँ है, बाकी का जो मोटा अनाज रहता है तो वो जल्दी पच जाता है। जैसे ज्वार कंपनियों ने बहुत योगदान दिया है और आपने भी देखा होगा अलग अलग चीज़ बने हुए हैं। इसके माध्यम से हम आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये मिलेट्स के अच्छे कितनी वैरायटी बन के कितनी आपको आपके रेगुलर जो डाइट है उसकी एक पार्ट हो सकती है और इससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट हो सकती है। ये मेला का यही संदेश है। ये मेला जो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है और सब लोग ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। सब लोग परिवार के साथ आए हुए हैं, बच्चे के साथ आए हुए हैं। हाँ, हम लोग